हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन। आज हम बात करने जा रहे हैं यूटीआई के बारे में। यूटीआई जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें बैक्टीरिया बॉडी के बाहर से यूरिन के रास्ते से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट का, जैसे यूरेथ्रा, ब्लैडर, यूरेटर या किडनी, कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है तो हम इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो है इसके लिए वो है इकोलाई, इस्ट्रीशिया कोलाई जिसे कहते हैं। इसके कारण ये इन्फेक्शन होता है। जो यूरिन में इन्फेक्शन अगर हम मेल्स की तुलना में देखें तो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। इसका कारण ये होता है कि जो फीमेल्स में यूरेथ्रा जो है, जो ब्लैडर के थ्रू, जिस नली के थ्रू यूरिन बाहर जाता है, उसकी लेंथ छोटी होती है और वो स्ट्रेट होती है। तो इसके कारण बैक्टीरिया इस रास्ते से आराम से यूरिन में आगे यूरिनरी ट्रैक्ट में अंदर पहुंच जाते हैं और अपना इन्फेक्शन करते हैं। और फीमेल्स में भी अगर हम प्रेगनेंसी और नॉन प्रेग्नेंट को कंपेयर करें तो प्रेगनेंसी में इस इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो और भी ज़्यादा होता है। इसके भी कई सारे कारण हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है तो उसके कारण ब्लैडर पे और यूरिनरी ट्रैक्ट पे प्रेशर पड़ता है, तो उसके कारण जो वो बैक्टीरिया होते हैं वो अंदर ट्रैप हो जाते हैं। और साथ में कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंस के कारण जो ब्लैडर से किडनी की तरफ रेट्रोग्रेड फ्लो है यूरिन का, वो भी ज़्यादा होता है। इससे भी यूरिन में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। साथ में जो ब्लैडर है उसकी टोन भी कम हो जाती है, यूरेथ्रा भी डायलेट होने लग जाता है। तो और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये जो ब्लैडर की टोन वगैरह और कम होती है, यूरेथ्रा डायलेट होता रहता है। तो फिर जो यूरिन है उसका जो स्टेसिस है वो यूरेथ्रा और ब्लैडर में बढ़ जाता है, जिसके कारण यूरिन में इन्फेक्शन अधिक होते हैं। और साथ में जो यूरिन होता है प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसकी जो एसिडिटी कम होती है, इसमें प्रोटीन, शुगर और हॉर्मोन्स का अमाउंट ज़्यादा होता है, ये भी फिर इन्फेक्शन का एक कारण बनते हैं। और साथ में एज सच अगर हम देखें तो ओवरऑल जो प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी की जो है जो इन्फेक्शन है उनको वॉश आउट करने की कैपेसिटी है वो भी कम होती जाती है, जिसके कारण यूरिन में जो इन्फेक्शन है उसका रिस्क प्रेगनेंसी के दौरान नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स के कंपैरिजन में अधिक होता है। अब हम बात करते हैं यूटीआई के दौरान क्या सिम्टम्स होते हैं। यूटीआई में जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं वो है कि यूरिन बार बार आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, और यूरिन करते टाइम पेन होता है, बर्निंग होती है। जो यूरिन का अपीयरेंस होती है वो क्लाउडी या ब्लड टिंज्ड भी हो सकता है। और पेट का जो नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पे और बैक में पेन होता है। और कई बार जब ये यूरिन का इन्फेक्शन किडनी तक पहुँच जाता है तो उस टाइम पे फीवर भी आ सकता है, चिल्स हो सकता है, नौशिया वॉमिटिंग भी हो सकता है, और अदरवाइज भी फीवर वगैरह यूरिन में इन्फेक्शन के दौरान हो सकते हैं। और जो प्रेगनेंसी होती है स्पेशली उसमें यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी होती है। वैसे तो कोई भी इन्फेक्शन होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान अगर होता है तो मदर और बेबी दोनों के लिए ठीक नहीं रहता। यूरिन में इन्फेक्शन स्पेशली जब होता है तो उसके कारण प्रीमेच्योर डिलीवरी की संभावना बढ़ती है, जिसके कारण बेबी को रिस्क होता है। और जो अगर ये इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है तो किडनी को भी डैमेज कर सकता है। अब हम कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के इसकी इन्फेक्शन की संभावना को कम कर सकते हैं, जैसे कि आप जो एक तो पानी है वो बार बार पीना चाहिए, ब्लैडर फ्रिक्वेंटली एम्प्टी करना चाहिए, यूरिन को होल्ड नहीं करके रखना चाहिए, और स्पेशली सेक्स से पहले और बाद में यूरिन ज़रूर करना चाहिए। और कॉटन अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए, और जो हार्ड सोप्स या वॉश है वो यूज़ नहीं करने चाहिए क्लीनिंग के लिए। और टॉयलेट जाने के बाद जब आप क्लीन करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए फ्रंट से बैक की तरफ क्लीन करना चाहिए, और किसी तरफ के भी डूश और स्प्रे और ये सब यूज़ नहीं करने चाहिए। जो फीमेल डायफ्राम होते हैं जो उसके लिए एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं, जैसे डायफ्राम, स्पर्मिसाइड और स्पर्मिसाइड
वाले जो कॉन्डोम्स होते हैं ये सब भी अवॉइड करने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख के जो यूरिन में इन्फेक्शन है इसकी टेंडेंसी को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। और अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो मोस्टली इनको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं नॉर्मली 3 to 5 डेज़ का एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, वो एनफ होता है यूरिन में इन्फेक्शन के लिए। पर अगर इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिशन की, आईवी एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं, जैसे आपको यूरिन में अगर इन्फेक्शन है तो विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी यूरिन की एसिडिटी को बढ़ाता है और इससे कई बैक्टीरिया इसके एसिडिटी के कारण किल हो जाते हैं। और साथ में एक स्पेशली क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट एक होता है, अनस्वीटेंड क्रैनबेरी। तो ये जो होता है इसमें एक शुगर भी होती है, डीमेनोज। ये स्पेशली जिन लोगों को रिकरेंट यूटीआई होता रहता है उनके लिए बहुत यूज़फुल होती है। ये जो बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट पे चिपकने से रोकता है और इस तरह से वो इन्फेक्शन को वॉश आउट कर देता है। तो स्पेशली जिनको फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होता है उनमें इसको यूज़ करना चाहिए। और एक जो गार्लिक या गार्लिक एक्सट्रैक्ट है, इसमें भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी यूरिन में इन्फेक्शन को रोकता है। और जो हम एंटीबायोटिक देते हैं उनके साथ में प्रोबायोटिक्स भी दिए जा सकते हैं। प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट भी दिए जा सकते हैं या फिर जो फर्मेंटेड फूड होते हैं उनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। इनको लेने से यह है कि गट की हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है और ये इन्फेक्शन एंटीबायोटिक के साथ में लेने से इन्फेक्शन की जो है रिस्क है, प्रोबेबिलिटी है, वो भी कम होती है। वैसे तो ज़्यादातर जो यूटीआई होते हैं वो सीरियस नहीं होते और मोस्टली 3 डेज़ के एंटीबायोटिक के कोर्स से ये ठीक हो जाते हैं। पर कभी कभी जब ये इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है या ब्लड तक पहुंच जाता है तो फिर ये डेंजरस भी हो सकते हैं। और आजकल देखा गया है कि कई बार जो एंटीबायोटिक है उससे जो ये इन्फेक्शन है ये रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इसका बेसिकली रीज़न ये होता है कि जो एंटीबायोटिक है उनको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया गया है या उनका मिस यूज़ किया गया है। जैसे कि अगर इन्फेक्शन हो रहा है और बार बार सेम रिकरेंट इन्फेक्शन के लिए सेम एंटीबायोटिक दी जा रही है तो उससे रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है और एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया इन्फेक्शन रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो इसलिए एंटीबायोटिक का मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। जब भी प्रॉब्लम हो प्रॉपर डॉक्टर से ओपिनियन लेके ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। और आजकल जो है एंटीबायोटिक के अलावा भी विदाउट एंटीबायोटिक भी यूटीआई को ट्रीट करने का ट्राई किया जा रहा है। इसका मेन जो कंसेप्ट है वो यही है कि मोस्टली जो ये इन्फेक्शन होता है वो ई कोलाई के कारण होता है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो म्यूकोजा है उस पे जाके एक प्रोटीन से ये एडहेर होते हैं, उससे चिपकते हैं। तो जो डीमेनोज एक शुगर है वो उसको जो बैक्टीरिया है उसको यूरिनरी ट्रैक्ट पे जाके चिपकने से रोकती है और उसको वॉश आउट कर देती है। तो ये एक कंसेप्ट है जिसको यूज़ करके ट्राई किया जा रहा है कि इसके लिए कम से कम एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाए। और अगर मान लो अगर ठीक नहीं हो रहा है इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, फिर भी इन्फेक्शन परसिस्ट कर रहा है तो आपको फर्दर टेस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है। फर्दर टेस्ट जैसे आपको यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी करवाना पड़ सकता है, सोनोग्राफी कराना पड़ सकता है, सीटी स्कैन, यूरोडायनेमिक स्टडी और ये सब की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यूरोलॉजिस्ट को आपको ओपिनियन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए यूरिन में इन्फेक्शन है, ऑल्दो ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, पर फिर भी आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अर्ली स्टेजेस पे ट्रीटमेंट लेना चाहिए और अगर लग रहा है बार बार हो रहा है तो आपको फर्दर टेस्टिंग या जो भी रिक्वायर्ड है वो जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। थैंक यू।